नमस्कार। उदय एस्ट्रो सर्विसेज में मैं आपको स्वागत करता हूं। ज्योतिष शास्त्र में सच्ची भविष्यवाणी हम कैसे करेंगे, फल कहने का क्या नियम है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको 10 नियमों के बारे में बताऊंगा। जैसे मेरा पिछले वीडियो में मैंने 5 नियमों के बारे में बता चुका हूं, आज मैं आपको और 10 नियमों के बारे में मैं बताऊँगा। जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे, यदि ये 15 नियम को हम उसी उपयोग में लेके आएंगे तो काफ़ी हद तक हम कुंडली विश्लेषण अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि वो 10 नियम क्या है और वो 10 नियम से हम लोग कितने अच्छे तरीके से कुंडली को विश्लेषण कर सकते हैं, उसी के लिए जानकारी लेंगे। पहला नियम है दोस्तों कि ग्रह किस राशि में अवस्थित है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राशियों का गुण और धर्म भी अलग रहता है, ग्रहों का गुण और धर्म भी अलग रहता है। इस दोनों के बीच में क्या सामंजस्य है, उसको हमको देखना, पढ़ना, जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बोलता हूँ, जैसे सूर्यदेव, मान लीजिए आपके कुंडली में सूर्यदेव सिंह राशि में है। सिंह राशि सूर्यदेव जी का स्व राशि है और स्व राशि के होने के नाते यहाँ पे सूर्य जो जातक है वो धैर्यशील होगा, पुरुषार्थ होगा, उसके साथ साथ तेजस्वी होगा, गंभीर होगा। तो ये तो हमको पता चला। उसके साथ साथ राशि जो है सिंह राशि है। सिंह राशि का गुण और धर्म जो है वो अकेला रहना पसंद करेगा, वन और पर्वत में उसका निवास स्थान है। तो जातक अकेला रहने में भी काफ़ी हद तक दिखा गया है। उसके साथ साथ उसको प्रकृति प्रेम होगा। उसके साथ साथ ये जिस भाव में बैठा हुआ हो, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये 10वें भाव में ही बैठा हुआ है। 10वें भाव का राशि सिंह राशि है और 10वें भाव में उसी राशि में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। स्व राशि में बैठे हुए हैं, कर्म भाव में 10वें भाव में बैठे हुए हैं। इससे हमको पता चलेगा कि उनका जो कर्म है, इसका कर्म में कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेम आएगा, कहीं ना कहीं एकांत निवास का जैसे परिस्थितियां सृष्टि होगा। जैसे गोचर का टाइम होगा, जैसे दशा और अंतर्दशा आएंगे, उसी तरह से इस तरह फल जो है वो प्राप्त होगा। तो जब भी आपके कुंडली आपके पास आएगा, तभी आप ये देख सकते हैं कि किस राशि में हमारा किस ग्रह है और अभी कौन सा दशा, प्रति अंतर्दशा, महादशा चल रहा है। उसी हिसाब से हम फल को कहने का तात्पर्य आप समझिएगा। फिर अभी हम देखेंगे दूसरा नियम में देखेंगे कि हमारा विभिन्न भाव में भिन्न भिन्न राशियों का रहने का फल भी हमको ज्ञात होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि वृषभ राशि जो है आपका 10वें भाव में है। वृषभ राशि यदि आपका 10वें भाव में होता है तो 10वें भाव कर्म का भाव माना गया है। तो कर्म के भाव होने के नाते 10वें भाव में यदि आपका वृष राशि आएगा तो जातक मेहनत करने वाला ज़्यादा होगा, क्योंकि इस राशि का जो कारकत्व है वो मेहनत को दिखाता है। तो इसीलिए द्वितीय नियम में आपको ये जानना होगा कि आपका जिस भाव में आप विश्लेषण करना चाहते हो उस भाव का राशि कौन सा है। उसके बाद दोस्तों हम तृतीय नियम के बारे में पढ़ेंगे। तृतीय नियम ये कहता है कि भाव के स्वामी के भिन्न भिन्न स्थानों में रहने का फल। भाव के स्वामी, हमारा जो घर होता है, 12 घर होता है, 12 घर का जो भाव होता है, 12 भाव होता है और 12 भाव का अलग अलग स्वामी रहते हैं। इनका भिन्न भिन्न स्थानों में रहने का भी हमको फल जानना चाहिए। इसका भी विश्लेषण हमको करना चाहिए जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपका 8वें भाव का मालिक लग्न भाव में जाके बैठे हुए हैं। 8म त्रिक भाव में आता है, शत्रु भाव में आता है, दोष भाव में आता है। यदि वो जाके लग्न में बैठेंगे तो लग्न का कारकत्व तो क्या है? लग्न का कारक है शरीर। शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। मान लो कि अष्टमेश जो है आपको द्वितीय भाव में चले गए। अष्टमेश जो है वो त्रिक भाव का मालिक है, दोष भाव का मालिक है। वो यदि द्वितीय भाव में चले गए, द्वितीय का कारक जो है वो धन भाव है, तो धन का हानि होगा। मान लो कि आपका अष्टमेश जो है, अष्टम भाव का जो ग्रह है वो
मान लीजिए कि आपका तृतीय भाव में जाके बैठ गए, तो तृतीय भाव क्या होता है, छोटे भाई बहन का घर होता है, तो छोटे भाई बहन से आपको हानि पहुंचेगा। तो इस तरह हमको देखना चाहिए तृतीय नियम में कि हमारा भाव का जो स्वामी है वो किन किन स्थानों में जाके बैठे हुए हैं। चौथा नियम हम क्या जानेंगे दोस्तों, दृष्टि का। चौथा नियम में हम देखेंगे कि ग्रहों का दृष्टि क्या क्या है। जैसे आपको पता है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इन सारे देवताओं का, इन सारे ग्रहों का एक पूर्ण दृष्टि होता है। तो पूर्ण दृष्टि में ये लोग अपने घर से 7वें नंबर घर को पूर्ण दृष्टि में देखते हैं, सूर्य से लेके शनि तक और राहु और केतु भी। उसके साथ साथ मंगल का दूसरा भी पूर्ण दृष्टि का घर होता है। जैसे मंगल अपने घर से चौथा और 8वें को भी पूर्ण दृष्टि में देखता है। बृहस्पति 7 को तो देखता ही है, उसके साथ साथ 5वां और 9वां भाव को भी ये पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनिदेव 7वां को तो पूर्ण दृष्टि में देखते हैं, बट अपने से तृतीय और 10वां भाव को भी वो पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। राहु और केतु का कुछ लोग बोलते हैं कि दृष्टि नहीं है, बट शास्त्र ये कहता है उनका दृष्टि है। तो मैं आपको बताता हूँ, राहु और केतु जैसे वही 7वें भाव को भी पूर्ण रूप से दृष्टि से देखते हैं। उसके साथ साथ वो लोग जो है अपने घर से 5वां घर को और 9वां घर को भी पूर्ण रूप से देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे भाव में एक से अधिक ग्रह रहने का फल भी हमको जानना चाहिए। मान लीजिए कि एक घर में, एक भाव में 2 ग्रह है। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, यदि आपके तृतीय भाव में मंगल और शनि है, आपका तृतीय भाव पराक्रम भाव है, पराक्रम भाव में मंगल भी आ गए और शनिदेव भी आ गए, तो इसमें पराक्रम भाव का जो तात्पर्य है वो बढ़ जाता है। इस तरह भी हमको फल कथन के टाइम में विश्लेषण करना चाहिए कि ऐसे घर में यदि 2 या 2 से अधिक ग्रह बैठ जाते हैं, उनका भी परिभाषा जो है वो बदल जाता है। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट नियम हम देखेंगे, जन्म पत्रिका में कारक ग्रह का भी जानकारी और उसका प्रभाव भी जानना हमको ज़रूरत है। जैसे चंद्रदेव माता का कारक होता है, माता का सुख का कारक होता है। जैसे सूर्यदेव पितृ का कारक होता है। तो इस तरह भी हम कारकत्वों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। मंगल पराक्रम का कारक होता है। तो ये सब यदि कारकत्व भी जानेंगे तब भी हमको फल कथन के विषय में बहुत ज़्यादा हमको जानकारी मिलेगा और हमारा फल कथन भी सुनिश्चित हो पाएगा। उसके साथ साथ ग्रहों के विभिन्न प्रकार योग भी रहता है। जैसे पापकत्री योग हो गया, अल्पायु योग हो गया, दीर्घायु योग हो गया, उसके साथ साथ राजयोग हो गया, बुध आदित्य योग हो गया। तो काफ़ी कुंडली में इस तरह कुछ स्पेसिफिक योग रहते हैं। उस योग को भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। हम जितना योग को जानेंगे उतना अच्छे से हम कुंडली को विश्लेषण कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों 8वां नियम के बारे में हम बताएंगे। 8वां नियम में हमको जानना चाहिए कि जातक किस ऋतु में पैदा हुआ है, किस मास में पैदा हुआ है, किस पक्ष में पैदा हुआ है, किस दिन पैदा हुआ है, किस अयन में पैदा हुआ है। ये सब भी जानना हमको ज़रूरी है, क्योंकि ऋतु हिसाब से भी फल विचार, मास हिसाब से भी फल विचार, पक्ष और दिन में भी फल विचार अलग अलग होता है। 9वां नियम के बारे में मैंने आपको बताऊंगा कि खास करके चंद्र कुंडली का विशेष ध्यान रखा गया है। तो चंद्र किस राशि में है, उस राशि का नक्षत्र क्या है, और उसके साथ साथ हर एक राशि का नक्षत्र विचार भी हमको करना चाहिए। और लास्ट में अंतिम नियम ये है दोस्तों कि जन्म पत्रिका में चल रही जो महादशा है, प्रत्यंतर दशा है, अंतर्दशा है, सूक्ष्म दशा है, इसको भी हमको आधार के रूप में लेना चाहिए जब भी हम फल कथन कहते हैं। इनका भी विशेष प्रभाव रहता है। तो ये मैंने आपको 10 नियम बताया। ये 10 नियम को हम जब भी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, इस 10 नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।